नमस्कार साथियों, स्वास्तिक वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है घड़ी। घड़ी घर में क्यों लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, किस दिशा में उचित है, किस दिशा में अनुचित है, क्या फल देती है, क्या असफल करती है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। आप बेसिकली हम देखते हैं कि व्यक्ति घड़ी किसी भी दीवार पर लगा देते हैं, सोचते हैं घड़ी ही तो है, कहीं भी लगा दूँ, पर ऐसा नहीं है। घड़ी की भी एक उचित दिशा होती है जहाँ पर लगाने से शुभ और अशुभ फल मिलते हैं हमें। आप घड़ी किसी भी कमरे में लगाएं तो कोशिश करिएगा कि घड़ी को ईशान में ही लगाना चाहिए। देखिए, इसके 3 ऑप्शन हैं जहाँ पर हम लगा सकते हैं और उसके अलग अलग फल मिलते हैं। पहली डायरेक्शन है ईशान, दूसरी डायरेक्शन है उत्तर, तीसरी डायरेक्शन है पूर्व। तो पहली जो डायरेक्शन है ईशान, जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है, 45 डिग्री पर बनता है, तो यहाँ ईशान में घड़ी लगाने का फ़ायदा है आपके घर के बच्चे हों, आपके घर का मान सम्मान, आपके घर की इम्यूनिटी जो शक्ति होती है वो बनी रहती है, मान सम्मान बना रहता है और बच्चे का दिमाग संतुलित बना रहता है, सही दिशा में जाता है। क्योंकि ईशान में घड़ी एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो सकारात्मक वाइब्रेशन होता है, क्योंकि घड़ी टिक 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 करके चलती रहती है और वाइब्रेशन पैदा करती है और ईशान में एक सकारात्मक वाइब्रेशन पैदा करती है। तो फर्स्ट डायरेक्शन हो गया ईशान, दूसरा डायरेक्शन है उत्तर। उत्तर में घड़ी लगाने से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अर्थात आपको नए नए रास्ते सामने आते हैं जो आपके बिजनेस में, नौकरी में और भी कई जगह काम करती हैं। तीसरा डायरेक्शन आता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में घड़ी लगाने से क्या फ़ायदा है? घर का जो मुखिया है वो संतुलित बना रहता है, उसका मान सम्मान, आपके पूरे परिवार का मान सम्मान बना रहता है, नाम होता है। कई जगह पर आपको सकारात्मकताएं मिलती हैं, आपके साथ व्यवहार अच्छा होता है। आप जब घर के बाहर जाते हैं तो आपको मान सम्मान मिलता है। ये पूर्व दिशा में घड़ी लगाने से इसका औचित्य बनता है, घड़ी लगाने से इसका बेनिफिट होता है। तो ये 3 दिशाएं जो है ये उच्चतर मानी जाती हैं, उच्च मानी जाती हैं, जहाँ पर घड़ी लगाने का एक विशेष फ़ायदा होता है। घड़ी क्यों ये इफ़ेक्टिव होती है? क्योंकि वो अपनी धुरी पर चलती रहती है, टिक 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 करके जो वाइब्रेशन पैदा करती है वो सकारात्मकता में बदल देती है। हालांकि ये कहाँ कहाँ नहीं लगानी चाहिए घड़ी। कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, ना ही पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, ना वायव्य कोण में लगाना चाहिए, ना नैऋत्य कोण में लगाना चाहिए और ना ही आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यदि घड़ी लग जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा का संचालन करती है, जिससे घर में कई हानियाँ होती हैं। आपके घर का पैसा बाहर जाने लगता है, आपको एक्सीडेंट जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। तो ये कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। अच्छा, अब कई लोग इस सोच में पड़ जाएंगे कि घर का उत्तर ईशान पूर्व या रूम का उत्तर ईशान पूर्व। तो चूँकि वास्तुशास्त्र में हर कमरे का एक ईशान होता है,
हर कमरे का पूर्व होता है, प्रत्येक कमरे का उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, सब कुछ होता है। तो कोशिश करिएगा कि चाहे आपका लॉबी हो, ड्राइंग रूम हो, किचन हो, मास्टर बेडरूम हो, वहाँ कोशिश करिएगा कि सर्वप्रथम ईशान में घड़ी लगाएं। ईशान में स्पेस नहीं है तो उत्तर में जाएं घड़ी लगाने को। यदि उत्तर में भी स्पेस नहीं है तो कोशिश करिएगा कि पूर्व दिशा में ही घड़ी को लगाया जाए। इससे आपको सकारात्मकताएं मिलेंगी, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। और यदि ईशान में लग गया तो आपके बच्चे सही राह पर निकल जाएंगे, उनका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। उत्तर दिशा में यदि लगाएंगे घर के तो आपको नए नए रास्ते खुल जाएंगे, आप नई नई जगह पर जाना पसंद करेंगे, आपको बिजनेस में भी लाभ होगा। पूर्व दिशा में लगाएंगे तो पूर्व दिशा में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मुखिया है, उसको समाज में औचित्य मिलेगा, एक स्थान मिलेगा, एक नाम शोहरत मिलेगी। अब बात करते हैं घड़ी पहनने के लिए। पहले के जो हमारे पूर्वज हैं वो घड़ी साथ में लेके चलते थे। कई लोग कहते हैं कि मोबाइल में घड़ी है तो घड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कहना तो कहीं हद तक सही है, बट ऐसा नहीं है। घड़ी पहनने का भी एक अलग औचित्य होता है। अगर हम घड़ी पहनते हैं तो वक्त हमारे साथ चलता है ना। अब घड़ी कैसी पहने? कभी भी काले पट्टे वाली घड़ी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा हमें पट्टे वाली घड़ी तो हमें लेदर के पट्टे वगैरह की नहीं पहनना चाहिए। हमेशा हमें गोल्डन चैन वाली ही घड़ी सर्वयुक्त मानी जाती है, या सर्वप्रथम वही सबसे उपयुक्त मानी जाती है, या सकारात्मक मानी जाती है, पॉजिटिव मानी जाती है। उसके बाद गोल्डन और सिल्वर, जो गोल्डन बीच में रहता है, सिल्वर अगल बगल में रहता है, ऐसी घड़ी आप पहन सकती हैं, क्योंकि ये भी एक सकारात्मकता क्रिएट करता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। अब बात करते हैं घड़ी यदि घर में बंद हो जाए या हमारे हाथ की घड़ी बंद हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। यदि घर में घड़ी टंगी हुई है और वो बंद हो गई है तो ये निगेटिविटी क्रिएट करता है। वो कैसे निगेटिविटी क्रिएट करता है? क्योंकि जो घड़ी टिक टिक करती रहती है, ये आगे को वक्त बढ़ाती रहती है। यदि घड़ी बंद हो जाए तो हमारा वक्त वहीं पर थम जाता है। कई शास्त्रों में भी कहा गया है, बीज गणित में भी देखा गया है, अंक गणित में भी देखा गया है, कई शास्त्रों में बताया गया है घड़ी के ऊपर। तो घड़ी घर में हो या हाथ में हो, बंद घड़ी अशुभ होती है। कोशिश करिएगा कि घड़ी अपने दरवाजे के ऊपर ना लगी हो, क्योंकि दरवाजे के ऊपर जब घड़ी लगी रहती है तो वो वायव्य की घड़ी ऑलरेडी बन जाती है। इसीलिए कभी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगाना चाहिए। यदि घड़ी वायव्य की बन जाती है तो उस घर का मुखिया और घर के सदस्य भागते रहते हैं किसी न किसी कारणवश। तो कोशिश भर हमें घड़ी को उस डायरेक्शन में नहीं लगाना है जिसका नकारात्मक प्रभाव हो। हमें ईशान में, उत्तर में और पूर्व में ही घड़ी लगाना है। घड़ी सकारात्मकताएं उत्पन्न करता है, कहीं कहीं पर घड़ी नकारात्मकताएं भी उत्पन्न करता है। हमारे पूर्व जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो दर्शाती हैं कि हमें घड़ी को एक उचित स्थान पर, यदि हम कलाई में भी बांध रहे हैं तो औचित्य तरीके से पहनना चाहिए, जिसका हमें
अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि मोबाइल तो साथ रहता है, जिसमें घड़ी रहती है, हम क्यों घड़ी पहने। देखिए, मोबाइल तो साथ में रहता है, लेकिन यदि हम घड़ी बांध के चलते हैं तो कहा गया है कि वक्त हमारा होता है और हमारा जो वक्त होता है वह हमारे साथ चलता है, अर्थात हमारा साथ देता है। तो कोशिश करिएगा कि सब लोग घड़ी बांधें हाथ में, है ना। अच्छा, एक चीज़ और कही गई है कि ईशान में यदि घड़ी टंगी रहती है तो जिसकी नौकरी की समस्या भी होती है या नौकरी में प्रमोशन की समस्या होती है, वो ईशान में घड़ी लगाने से कहीं हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है वो लगातार क्रिएट होता रहता है, लगातार चलता रहता है, जिसके कारण हमारी नौकरी की समस्या भी सॉल्व होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने कई जगह शास्त्रों में देखा हुआ है, अंक गणित में भी देखा हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि घड़ी पहनने का भी प्रयास कीजिएगा। उत्तर में घड़ी लगाएं, ईशान में घड़ी लगाएं और पूर्व में घड़ी लगाएं। ना कभी पश्चिम में घड़ी लगाना है, ना दक्षिण में घड़ी लगाना है, ना वायव्य में लगाना है, ना ही नेतृत्व में लगाना है और ना ही आग्नेय कोण में लगाना है। इतनी जगह घड़ी टोटली नकारात्मक प्रभाव देती है। साथियों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और अच्छी जानकारी दी जाएगी, आपको और अच्छे अच्छे नए आयाम दिए जाएंगे। नमस्कार।